आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो जो है काजल, अंजलि और सनातन ये तीनों की झाल मेल और चोरी कैसे पकड़ी जाती है मैं आप लोगों को बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा चौधरी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम आते हैं अपनी बात पे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन से सनातन वीडियो में कार कार कहते हुए नजर आ रहा था। उसने 2 दिन पहले जो वीडियो उसमें ये कह रहा था कि मैं अब अंजलि से जाके बात करूंगा, गाड़ी तो मैंने फाइनल कर दी। मगर आज वीडियो जहाँ पे स्टार्ट होता तो वीडियो में बहुत बारिश होती। उसके बाद सनातन निकलता है अपनी साली को लेने। साली कौन? काजल। जी हाँ, काजल को लेके आता है। फिर काजल को लेके आने के बाद मछली लाने जाता है, जो जाल में फंसी हुई मछली है, जो जाल में घर में जो फंसी हुई मछली उसको लेके खेत में जाल से मछली पकड़ने जाता है। मगर बैड लक वहां पे जाता है तो मछली इनके जाल में नहीं फंसती, मछली इन्हें नहीं मिलती। तो अपनी मछली को लेके ये घर वापस लौट के आता है। लौट के आने के बाद जो घर में ऑनलाइन कुछ इन्होंने सामान मंगवाया था पोछा लगाने का, ये सब ये दिखाते हैं। घर में जैसी बारिश हो रही है वो बारिश का माहौल दिखाते कि कितनी बारिश हो रही है। फिर ये धीरे 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 जाते हैं अपने वाइफ के पास। जी हाँ, उसी वाइफ के पास जो इनकी अर्धांगिनी है, जो इनकी साली साहिबा की बहन है, जिनकी ये हर बात मानते, जो वाइफ और साली की भी हर बात मानते, क्योंकि खुश दोनों को रखना है, क्योंकि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। एक हाथ में बर्फी और एक हाथ में लड्डू एक साथ चाहिए, तो भाई दोनों को खुश रखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जाते हैं पहले काजल के पास। काजल के पास जाने के बाद मैंने आपको बताया है कि मछली बिछली लेके आए। अब इनके अंदर अंदर क्या कहानी पकड़ी है हमें पता नहीं। उसके बाद ये जाते हैं अपनी वाइफ के पास। वाइफ मशीन पे बैठी है, मशीन को ठीक करते हुए। वहां जाने के बाद सनातन उन्हें कहते हैं, पहले सनातन तो हमें ये बात बताती, ये बात गौर से सुनना, कि गाड़ी जो लेना चाहता था वो चिंटू 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 चिंटू, अरे चिंटू गया, चिंटू के नाम का इस्तेमाल अब मत करो। उसके कहने पे आप कार नहीं ला रहे हो। क्या चिंटू चिंटू चिंटू? अब इतना नहीं, जो इंसान चला गया अब उसका इतना भी फायदा मत उठाओ आप लोग। सनातन जी, अब चिंटू का इतना फायदा मत उठाओ। आपकी बहन और आप बार बार चिंटू कर करके वो चला गया, आप रोटी सेकना बंद कर दो। अब समझ में आ चुकी है आप लोगों की बातें। तो चिंटू के कहने पे इन्होंने वापस गाड़ी बुक की। तो भाई आपको इतना है तो चिंटू को श्रद्धांजलि दे दो, ये गाड़ी के पैसे लोगों में बांट के, गरीबों में बांट के। इसलिए चिंटू का नाम का फायदा मत उठाओ। तो चिंटू के नाम का फायदा उठाते हुए ये कह रहे, चिंटू की इच्छा थी और काजल की इच्छा थी, और मम्मी को भी पता था कि कार लेके आएगी, तो काजल और चिंटू की इच्छा थी। ये वीडियो में कहते हुए सनातन नजर आए। उसके बाद जाते ही अंजलि। अंजलि को कहते हैं कि अंजलि मैंने कार बुक कर दी, कार मैं देख के आई। तो अंजलि कहती है कि हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है घर की, यानी इनके पास घर नहीं है, ये सड़क पे, इनके पास कार नहीं है, सड़क पे। ये वो दिन भूल चुके हैं। बहुत अच्छी बात है कि इनके पास कमाई हो रही है, ये घर ले, सब कुछ ले, मगर कितने मास्टर माइंड है। पब्लिक को मैंने पहले भी कहा था, ये गुमराह करते, ये उल्लू बनाते, और ये जो बताते ना मैं बहन के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं बहन के लिए कर रहा हूँ, अब आपको इनकी हकीकत पता चलेगी। ये बहन या बहन के बच्चे के लिए नहीं कर रहा है, ये कर रहे हैं कैमरे के लिए। सब कुछ लोगों को इसी चीज की ये सिंपत्ति मिल रही है, इसी चीज के ये पैसे कमा रहे हैं। और लोग बात जो कहते हैं ना कि सुबह 5 बजे उठ के किसी के बच्चों को स्कूल भेजो, ये भेजो, तो उनकी जो बहनें है ना, या कोलू की बैल की तरह काम करती है और इनको भी देखती है, इनके पीठ पीछे पूरा घर संभालती है। जो सावित्री और जो ये अंजलि जो थोड़े बहुत किचन में नजर आते ना, ये कैमरे के सामने एक दिखावटी पना है लोगों का। तो दोस्तों अंजलि कहते हुए नजर आती है कि घर हमें लेना है, घर हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। फिर बाद में अंजलि को समझ में आता कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। फिर अंजलि कहती ये भी घर है, मगर वो घर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों घर नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारी माँ का है ना पुराना घर, उसी को रिपेयर कर दे। लाखों रुपए का घर, 30-35 लाख का घर खरीदना जरूरी है? 2-3 लाख में वो घर ही रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको अपनी माँ को अच्छे से घर में रखना है तो वो 2-3 लाख में रिपेयर हो जाएगा। मगर आप बहुत मास्टरमाइंड हो, अब पता चल रहा है अंजलि बहुत मास्टरमाइंड हो। अगर आप इतनी अच्छी होती तो अपनी नंदों के लिए भी घर खरीदती। सनातन इतना अच्छा होता, आपने सनातन की बहनों के नंद का घर देखा किस तरह का है?
मैं ये सोचती थी बहुत अच्छा भाई है, मगर नहीं, ये बहुत अच्छा दामाद है, बहुत अच्छा जीजा है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत शानदार फ्लैट हो, जिसमें अंजलि का कहना है कि हम जो भी घर देखने जा रहे हैं कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है। यानी अंजलि चाहती है कि महंगे से महंगा घर और अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मैं अपनी माँ और बहन को दूं, और सनातन भी चाहता है कि मैं अपनी साली को बहुत अच्छे से घर में रखूं। मगर सनातन ने ये चीज अपनी बहन के लिए नहीं सोचा था। 1 लाख रुपया वो अपनी बहन को देने गया था, तो याद है दोस्तों 10 बार उन लोगों को 1 लाख रुपया ऐसे खोल खोल के दिखा रहे थे। तो ये बहुत शातिर लोग हैं, खाली वीडियो के लिए सब करते। लाखों रुपए का घर अपनी माँ को गिफ्ट करना चाहती है अंजलि, दीपावली से पहले। उसको ज्यादा जरूरत है घर की। तो भाई का पहला फर्ज बनता है उनकी बहन है। भाई का फर्ज ये नहीं बनता कि बीवी की माँ और बीवी की बहन। तो ये गेम अंजलि का समझ में आ गया, मगर सनातन भी यही चाहता है कि मैं कैसे भी इनको खुश रखूं, क्योंकि वो भी चाहता है कि उसका टारगेट क्या है, उसको उसकी सोच क्या है, ये हमें भी समझ में आ रहा है। तो अब लोगों को मैं जो कहती थी अब समझ में आ रहा है, ये सिर्फ कैमरे के लिए हो रहा था। आप सनातन की बहनों का घर देखा है? कभी सनातन ने कहा कि लाओ ये घर मैं अच्छा बनाता हूँ। सनातन की बहन की जितनी बहनों की एज होगी ना, उतनी ही अंजलि की माँ और अंजलि के पिता की एज है। सनातन की जो सबसे बड़ी बहनें हैं ना, उनकी एज और इनकी एज बराबर है, गौर से देख लेना। तो भाई सनातन की जो ससुर भी है, जो अपनी माँ को यानी अंजलि की माँ को संभाल सकते हैं और अंजलि की बहन को भी संभाल सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि मेरे जीजा काम की नहीं है, वैसे इनका ससुर भी काम का नहीं है। तो जीजा काम का नहीं है तो फिर इनके लिए भी भाई कोई फ्लैट खरीदे, इनके लिए भी कोई जमीन बुक करे। जो ये कह रही है ना कि मैं घर अपनी माँ और बहनों के लिए ले रही हूँ, यानी अंजलि कितनी शातिर है। यानी 3 साल में उसने जो मास्टरमाइंड से जो गेम खेल के जो सबको यानी ऐसे वीडियो पे ऐसी बोली बन के जो दिखा रही थी, वो अब धीरे धीरे अंजलि की पोल खुल रही है। फिर वो कहती है कि आप लोग ये गलत समझ रहे हो कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। जैसे हम, फिर सनातन सफाई देता कि जैसे हम वहां पे 1 महीना रहते थे, 10 दिन रहते थे, हम यहाँ भी रह गए, मगर तू एक तरीके से अपने पिताजी को छोड़ के जा तो रहा है। तो ये गेम खाली आप ही खेल सकते हो और इतना मास्टरमाइंड आप ही हो सकते हो। तो सनातन जी, ये कैमरे के लिए आप और आपकी वाइफ गेम खेलना बंद कर दो। आपकी हकीकत, आप लोगों की हकीकत आराम से सामने आ रही है कि आप किस टाइप के लोग हो। बाकी दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।